बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 25 के अंदर आज हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और आगे जाके हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम भी बात देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और लास्ट में हम फूड चेन और फूड वेब को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या था? इट वाज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम की जो स्टडी थी, यानी किस तरह ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करते हैं, उनकी इंटरेक्शंस क्या है, उनकी स्टडी को हमने इकोलॉजी कहा था। तो इकोलॉजी की टाइप्स दो हैं स्टडीज़ के लिहाज से। एक को कहते हैं हम ऑर्टिकोलॉजी और सेकंड वन जो सी है वो है साइनिकोलॉजी। साइनिकोलॉजी। तो आर्टिकोलॉजी और साइनिकोलॉजी दोनों डिफरेंट किस तरह हैं कि आर्टिकोलॉजी के अंदर हम सिर्फ एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी सिंगल पॉपुलेशन, उसका जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, ठीक है, जो उसका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है उसके साथ जो इंटरेक्शन है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं सिंगल पॉपुलेशन को टारगेट रख के। सही है। फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लें कि अगर आप 50 से 10 प्लांट स्टडी कर रहे हैं सोयाबीन के और देखना चाहते हैं कि यार उसके ऊपर वाटर पोल्यूशन के क्या असरात हैं। ठीक है, यानी एग्जांपल में 50 to 100 प्लांट्स ऑफ सोयाबीन। ठीक है, कि इस सोयाबीन के आपके पास 50 to 100 प्लांट्स हैं, तो उसके आप इफ़ेक्ट्स देखना चाह रहे हैं, उसका रिलेशन देखना चाह रहे हैं वाटर पोल्यूशन के साथ, कि उसकी यील्ड पे कोई असर पड़ता है, उसकी ग्रोथ पे कोई असर पड़ता है। सो ये आर्टिकोलॉजी की एग्जांपल है। साइनोकोलॉजी किसे कहेंगे कि लाइक आप पूरा कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं। सही है। यानी डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट पॉपुलेशन है, आप उसकी इंटरेक्शन स्टडी करें। अब इसमें इंटरेक्शंस दो किस्म की हो जाएंगी। एक तो जो पॉपुलेशंस के अपने दरमियान होंगे, लाइक इंडिविजुअल इंडिविजुअल के जो आपस में इंटरेक्शंस होंगी। ठीक है, और फिर इंटरेक्शन जो सी है इंटरेक्शंस फ्रॉम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट सही है कि मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, अब उनकी इंटरेक्शन जो सी है वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ स्टडीज़ कर रहे हैं। यानी कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन से क्या बनाते हैं यहाँ पे? कम्युनिटी। ठीक है, आप कम्युनिटी कम्युनिटी की इंटरेक्शन बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं तो साइनोकोलॉजी में चला जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो एग्जांपल क्या है कि अफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ठीक है, कि एसिड रेन हम आगे जाके पढ़ेंगे एसिड रेन क्या होती है। तो एसिड रेन के जो अफेक्ट्स हैं ऑन बर्ड्स, फिशेस, ठीक है, एंड प्लांट्स, बर्ड, फिशेस, एनिमल्स भी कर लेते हैं हम, एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी आप एसिड रेन के इफेक्ट्स देखना चाह रहे हैं बर्ड, फिशेस, एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर, तो ये एक किस्म की साइकोलॉजिकल स्टडी हो जाएगी कि आप पूरी कम्युनिटी की कम्युनिटी को आप लेके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो यही चीज़ यहाँ नीचे आपको स्लाइड में भी नज़र आएगी। ये ठीक है कि आर्टिकोलॉजी एंड साइकोलॉजी टू मेन ब्रांचेस ऑफ द इकोलॉजी। आर्टिकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल स्पीशीज एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, कि इंडिविजुअल स्पीशीज़ और इन्वायरमेंट के दरमियान जो सी रिलेशनशिप होगी उसकी स्टडी को आप साइकोलॉजी कहोगे। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, अब कम्युनिटी इन्वायरमेंट में अब जो साइकोलॉजी ना ये थोड़ी ब्रॉडर टर्म है। लाइक इसके अंदर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटीज़ है। ठीक, मतलब जो साइकोलॉजी थोड़ी ब्रॉडर टर्म है कि इसमें आप इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं, पॉपुलेशन लेवल पे भी कर सकते हैं और कम्युनिटी लेवल पे भी कर सकते हैं।
सही है। और इसमें टाइम फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ज़ाहिर बात है, अगर आपने ओरिजिन देखना है तो ओरिजिन के लिए आपको प्री हिस्टोरिकल एस्पेक्ट सारा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। सो टाइम फैक्टर भी बीच में इन्वॉल्व होता है। सो ये हो गया आर्टिकोलॉजी और सिनोकोलॉजी। अब हम आगे जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे भी आपको नजर आएगी, लाइक इंडिविजुअल और पॉपुलेशन लेवल पे। ठीक है, हमारे पास जो आ रही थी उसे हमने क्या कहा था, आर्टिकोलॉजी। सही है। अब जो कम्युनिटी लेवल पे, लाइक उसमें इंडिविजुअल लेवल भी इंक्लूड होगा, पॉपुलेशन भी इंक्लूड होगी, और कम्युनिटी लेवल तक जो स्टडी होगी उसको हम साइनोकोलॉजी कहेंगे। साइनिकोलॉजी। ठीक है, कि जो आर्टिकोलॉजी है उसके अंदर इंडिविजुअल और पॉपुलेशन लेवल है सिर्फ, लेकिन जो साइनोकोलॉजी है उसमें इंडिविजुअल और पॉपुलेशन और कम्युनिटी लेवल तीनों इंक्लूड है। ठीक है, तो इसलिए साइनोकोलॉजी थोड़ी ज़्यादा डाइवर्स किस्म की स्टडीज़ हो जाती हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी वैरायटी आ जाती है। सही। ओके, ये तो हो गया साइनोकोलॉजी और आर्टिकोलॉजी। अब हम आगे चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में। यहीं पे देख लेते हैं, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर मतलब दो ही टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं बायोटिक और एक को कहते हैं हम एबायोटिक। सही, बायोटिक मीन जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स में, फॉर एग्जांपल आपके हम आगे जाके क्लासिफाई करेंगे, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें प्लांट्स वगैरह हैं। ठीक है, फिर कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जो कंज्यूम करते हैं। सही, और लास्ट में डिकम्पोजर्स हैं, या जिसे हम रिसाइकलर्स भी कह सकते हैं, कि जो चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं और रिसाइकल। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आपके फॉर एग्जांपल वाटर आ जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर है, सॉइल है, सिंपल। ठीक है, ग्रेविटी है, और मतलब डिफरेंट जियोग्राफी है, जितने भी मतलब एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होगा वो नॉन लिविंग जो होंगे, सॉरी एबायोटिक मीन नॉन लिविंग। सही, के मतलब वो लिविंग नहीं है लेकिन फिर भी वो इंटरेक्ट करें तो उसे हम एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। सही। और बायोटिक कंपोनेंट की हमें मैंने एग्जांपल भी दी है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लाइक ऑल ऑफ द एनर्जी इन योर इकोसिस्टम, एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सप्लाइड बाय सन। ठीक है, इज सप्लाइड बाय सन। ठीक है, हमारे जितने भी लिविंग कंपोनेंट है वो सोलर एनर्जी पे चल रहा है, कि सन से एनर्जी जो है प्रोड्यूसर्स के पास जाती है। प्रोड्यूसर्स फिर उससे जो फूड बनाते हैं वो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं। फिर कंज्यूमर्स जब डेड होते हैं, मतलब जब उन अपना लाइफ टाइम पूरा करते हैं, उसके बाद डिकम्पोजर्स उन्हीं की जो मतलब डेड रिमेन्स होते हैं उन्हीं के ऊपर मतलब ग्रो करते हैं, और मतलब अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सही। और फिर डिकम्पोजर्स दोबारा वो प्रोड्यूसर्स लेते हैं, फिर कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। सही। तो इसे हम एनर्जी फ्लो भी कहते हैं, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर यूजुअली फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, जिसमें ट्रीज़ आ जाते हैं। सही। और बेसिकली करते क्या है कि ये लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और उससे फिर अपनी फूड, मतलब ऑर्गेनिक जो सी फूड है वो सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, मतलब कैप्चर सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड। सही। ऑर्गेनिक फूड ये बनाते हैं, और उसका सारा प्रोसेस आपको पता होगा, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, कि लाइक सिंपल नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो आगे एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। सही। और आगे कंज्यूमर्स आते हैं, तो कंज्यूमर्स में से सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लाइक प्लांट्स भी एक किस्म के कंज्यूमर्स हैं। लेकिन लेकिन वो जो फूड जनरेट करते हैं ना, वो अपनी कह लें कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जनरेट करते हैं। ठीक है,
इसीलिए हम सरवाइव कर रहे हैं। अदरवाइज अगर प्लांट्स उतनी ही फूड जनरेट करें जितना उन्हें ज़रूरत है तो फिर हमारे इकोसिस्टम में हमारी एग्जिस्टेंस ही ना हो सके। ठीक है, नहीं हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। सही। सो कंज्यूमर्स वैसे सब ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो जिसे हम कंज्यूमर्स कंसिडर करते हैं वो सिर्फ एनिमल्स हैं। ठीक है, मतलब हालांकि प्लांट्स भी कंज्यूमर्स में आते हैं, लेकिन एनिमल्स कंज्यूमर्स को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एनिमल्स अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। सही है। सो विच एनी कंज्यूमर्स मीन्स एनिमल्स, सॉरी, विच बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, obtain एनर्जी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ठीक है, विच obtain एनर्जी। ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली। अच्छा, इसमें दो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इसका क्या मतलब है? डायरेक्टली से मुराद ये है कि लाइक जो हर्बीवोरस है ना, ठीक है, जो कि कह लें कि हर्बीवोरस से मुराद नहीं, जो घास वगैरह खाते हैं, जो फसल कह लें, ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं, वो डायरेक्टली खाते हैं। इनडायरेक्टली से मुराद जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस मतलब जो गोश्त खोर है, मतलब जो गोश्त खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली बेसिकली प्रोड्यूसर्स से फ़ायदा उठाते हैं। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चीता या टाइगर कह लें, टाइगर अगर गोट, बकरी या फिर काऊ, भैंस को शिकार बनाता है, तो गोट और काऊ जो से हैं वो एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर से। सो मतलब जो टाइगर के पास एनर्जी जा रही है वो इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रही है। सही। सो एनिमल्स विच ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कि एनर्जी बेसिकली आप प्रोड्यूसर से ली है, बट इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और प्रोड्यूसर्स के पास फूड ऑलरेडी बनी होती है। ठीक है। लास्ट में डिकम्पोजर्स हैं, जिसमें फंजाई और बैक्टीरियाज आते हैं। ठीक है, मतलब दिस आर फंजाई एंड बैक्टीरियाज के जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। उनके जो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होते हैं, इनको ये सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं। सही है, जिस तरह नाइट्रेट्स हैं, अमोनिया है, फास्फेट, पोटाशियम, कैल्शियम, मतलब इस तरह वो मतलब डेड मटेरियल की डिकेइंग या डिग्रेडेशन करते हैं, तोड़ते हैं उसे। सही, फंजाई और बैक्टीरियाज हैं। सो ये हो गया हमारे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अगर हम देखें सन से जो सी 90% ऑफ एनर्जी जो सी वो लॉस हो रही है। ठीक है, मतलब आपके इन्वायरमेंट में आगे पीछे ये लॉस हो जाते हैं। सिर्फ 10% जो से हैं वो प्लांट्स कह लें या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो से उन्हें कैप्चर कर पाते हैं। फिर उन्हीं में से 90% अगेन लॉस हो जाती है। मतलब हमारे, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ नहीं है कि लाइक प्लांट्स की जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम यूज़ कर सकें। सही। और फिर लास्ट में 90% में से अगेन डिकम्पोजर्स अगेन 90% एनर्जी लॉस कर देते हैं। मतलब ओनली 10% जो सी है वो कंज्यूम हो रही है हर स्टेज के ऊपर, बकाया 90% हर स्टेज पे लॉस हो रही है। अम, लेकिन ये नेचुरल फिनोमिना, लाइक हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोड्यूसर्स से 10% हम यूज़ कर रहे हैं, तो बकाया 90% हम किसी और तरीके से उसमें से एनर्जी लाइक बायोफ्यूल की शक्ल में या एनर्जीज की शक्ल में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट है, लेकिन विद इन एन कह लें कि जो फूड चेन है, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट हम 90% हर स्टेप पे लॉस करते हैं। अब फूड चेन की बात की तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन, फूड चेन कहते हैं कि मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, फूड, अच्छा, फूड को हम बेसिकली एनर्जी कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि लाइक फूड से हमें एनर्जी मिलती है। सो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल आ रहा है। ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं? सो ये जो ऊपर था जो हमने डिस्कस किया, जिसमें डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, ये बेसिकली 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स को आप एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। एनर्जी लेवल्स फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर्स का है, फिर कंज्यूमर्स का है। ठीक है,
और लास्ट में डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। सो फूड चेन क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम one traffic level to next traffic level in the form of chain, straight chain कर लें बल्कि। स्ट्रेट चेन यहाँ पे जो मेन चीज़ है फोकस पे वो स्ट्रेट चेन है। लाइक जो एनर्जी फ्लो है वो स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, जो किसी और के साथ टच ना हो, किसी और के साथ इंटरेक्ट ना करे। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो अगर ग्रास है, ठीक है, ग्रास जिसे आप घास कहते हैं, ठीक है, उर्दू में ग्रास। सो ग्रास को कौन ईट करता है? काऊ, ठीक है, यानी भैंस घास खाती है, ठीक है। और काऊ को कौन ईट करता है? मैन। अब ग्रास क्या थे? बेसिकली प्रोड्यूसर्स थे, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। काऊ कंज्यूमर्स हैं, और जो मैन होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। ठीक है। इस तरह मतलब कंज्यूमर्स में ना आगे टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है। लाइक इंसान को कौन खा सकता है? लाइक टाइगर, ठीक है। सो काउ प्राइमरी कंज्यूमर था, फिर मैन जो सा वो टर्शरी कंज्यूमर हुआ, और टाइगर जो सा है वो, सॉरी, मैन सेकेंडरी कंज्यूमर, टाइगर टर्शरी कंज्यूमर हो गया। ठीक। सो इस तरह मतलब कंज्यूमर्स के आगे फिर फर्दर ट्रैफिक लेवल्स होते हैं। प्रोड्यूसर का एक ट्रैफिक लेवल है, और प्रोड्यूसर्स के अंदर फिर बाद में एक कंज्यूमर का ट्रैफिक लेवल है। कंज्यूमर्स के अंदर फिर अगेन 3 ट्रैफिक लेवल्स हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, फिर डिकम्पोजर्स है। सही। और टाइगर जब डेड होगा उसको बैक्टीरिया खा जाएंगे। सही। सो ये एक सारी फूड चेन है। सो ये स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर एनर्जी सबसे पहले ग्रास के पास आई, जिसने सन से कैप्चर की, उसके बाद काऊ ने उसे ईट किया, फिर काऊ को मैन ने ईट किया, मैन फिर टाइगर, टाइगर से फिर बैक्टीरिया। ये एक फूड चेन है। जबकि फूड वेब जोन से है, ठीक है, वो थोड़ी मतलब कह लें कि फूड चेन्स मिलके ही फूड वेब बनाती हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल है फूड वेब की। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन्स, डिफरेंट कह लें, या जो इंटरलिंक्ड फूड चेन्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन्स मेक फूड वेब। तो एक फूड वेब बन जाता है। फूड चेन से मतलब चेन तो होती है ना जो कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा कह लें कि सिंगल लाइन में होती है। जबकि वेब जोन से जिसे आप जाला कहते हो, जाला के अंदर मतलब कहीं से भी इंटरेक्शन हो सकता है। लाइक अगर हम इसमें देखें, आपके सामने जो एग्जांपल है, तो जो ब्लूबेरी बुश है, ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूसर, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है। और फिर इस केस में सेकंड प्रोड्यूसर ग्रास है, ठीक है, ये भी प्रोड्यूसर है। सही। ये प्रोड्यूसर्स हैं दोनों। फिर ग्रास ऊपर इसमें प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, इट इज़ पीसी, पीसी स्टैंड फॉर प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर श्रू जो है इसके अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर है, सेकंड कंज्यूमर्स। और फिर जो ग्रेट ओल है, ठीक है, ये टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर है। सो एक ये फूड चेन बन रही है, ठीक है। लेकिन ग्रास ऊपर को स्पैरो भी खा सकती है एज अ स्कैंडी कंज्यूमर, ग्रास ऊपर को स्कंक, ठीक है, स्कंक भी खा सकती है एज अ स्कैंडी कंज्यूमर। सही। स्कंक को फिर अगेन ओल खा सकता है एज अ टर्शरी कंज्यूमर। सब मतलब डिफरेंट फूड वेब है, और सॉरी फूड चेन है जो लिंक करके फूड वेब बना रही है। ठीक है। और जो फूड वेब है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैं सिंगल स्टेट में लिखूँगा, फूड वेब is more important than food chain। क्यों? बिकॉज इसके अंदर हमें
कह लें कि प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप मिल रहा होता है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। पहले तो पता होना चाहिए कि लाइक प्रीडेटर किसे कहते हैं। प्रीडेटर का मतलब जो शिकारी होता है, ठीक है, और प्रे कहते हैं जो शिकार होता है, सही। लाइक इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हॉक जो सा है वो शिकारी है, सही, और जो फील्ड माउस है ये इसका शिकार है, सही। इन द केस अगर फील्ड माउस की तादाद कम हो जाती है, ठीक है, फील्ड माउस की तादाद कम होगी तो हॉक की तादाद भी कम होना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, जब इसको अपना शिकार नहीं मिलेगा तो इसकी मतलब पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी, सही। सो इस तरह हमें एक दूसरे के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं फूड वेब के अंदर, सही। सिमिलरली अगर हम कहें रैबिट, या फॉर एग्जांपल अगर हाँ की तादाद कम हो जाती है फील्ड माउस की वजह से, तो रैबिट की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसका प्रीडेटर है वो कम हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है फिर ये ज़्यादा ग्रो करना शुरू, मतलब ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि इनके लिए तो घास मौजूद है, रैबिट के लिए, तो रैबिट तो मतलब घास खाएंगे, ज़िंदा रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे तो ज़्यादा बढ़ेंगे। सो मतलब इस तरह आप फूड वेब के अंदर मुख्तलिफ रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो उनके कंज्यूमर्स के लिहाज से, सही। ओके, ये आज का लेक्चर हो गया हमारा, जिसके अंदर हमने शुरू में इकोलॉजी की टाइप्स पढ़ी थी। इकोलॉजी की टाइप्स के बाद फिर हम देखने शुरू किए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, और उसके बाद फिर हमने ट्रॉफिक लेवल स्टडी की जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और लास्ट में डिकम्पोजर्स हैं, और फिर हमने फूड चेन और फूड वेब की स्टडी की।